के कटक जिले में उड़िया बाजार में हुआ था। उनके कटक जिले में उड़िया बाजार में हुआ था। उनके पिता थे जानकीलाल घोष और माता थी प्रभावती घोष। वे बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 23 जनवरी 1897 में हुआ था। वे बचपन से ही आजादी से बहुत प्यार करते थे। उन्हें आजाद रहना पसंद था। जब उनके पिताजी उन्हें स्कूल जाने के लिए कहते थे तो वे स्कूल न जाकर रामलीला देखने के लिए छुपकर चले जाते थे। और उनके जीवन में बहुत सारे कहानी है। वे बचपन से ही मेधावी थे तो वे उड़ीसा में जो मैट्रिकुलेशन परीक्षा थी उसमें राज्य में दूसरी स्थान पर आए थे। उसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया। वहाँ पर उनके प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर ओट्स, जो कि हिंदू बच्चों को बहुत ही घृणा करते थे। उनसे वो हिंदू बच्चों को पसंद नहीं करते थे। वो हमेशा हिंदू बच्चों को मारते पीटते और हिंदू बच्चों को घायल कर देते थे। तो नेताजी ये सब नहीं सह पाए और उन्होंने एक दिन उस प्रोफेसर को पीट दिया और इस वजह से उन्हें निकाल दिया गया उस कॉलेज से। लेकिन वहाँ पर जो छात्र थे उन्होंने विद्रोह कर दिया जब इन्हें निकाला गया। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने फिर से नेताजी को अपनी स्कूल में एडमिशन दे दी। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म की और उनके पिता के कहने के अनुसार वे इंग्लैंड चले गए आईसीएस परीक्षा की तैयारी के लिए। आजकल जो आईएएस परीक्षा है यानी यूपीएससी एग्जाम, उससे उस वक्त आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता था। तो उनके पिता के कहने के अनुसार वे चले गए इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए। उसका जो पढ़ाई था वो 4 साल का था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेताजी ने 4 साल की पढ़ाई को सिर्फ 7 महीने में पूरा कर लिया और उसके बाद आईसीएस के लिए ट्रेनिंग लेने लगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि वो तो आरामदायक जिंदगी में रहेंगे, लेकिन उनके जो भाई और बहन हैं भारत में वो अंग्रेजों के अत्याचारों से मरते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपना विचार बदला और मखमली गद्दी को छोड़कर उन्होंने कांटे भरे रास्ते को चुना। उन्होंने अपनी आईसीएस की नौकरी को लात मारकर ठुकरा दिया। जब ये बात
ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई और उसके बाद भारत में भी फैल गई। जब अंग्रेजों ने ये बात सुना कि किसी भारतीय ने आईसीएस जैसी नौकरी को ठुकरा दिया है, वो भी उन्होंने वोट बैंक से पास की थी, ऐसी नौकरी छोड़ना, अंग्रेजों ने कहा कि जरूर ये कोई इसकी जरूर उसकी कुछ भी बुद्धि नहीं है। लेकिन जब वो मुंबई वापस आए इंग्लैंड से, तो वहां पर उन्हें देखने के लिए 1,500 लोग इकट्ठे हुए थे। तो वहीं पर उन्होंने सोचा कि एक मामूली नौकरी आईसीएस की नौकरी को छोड़ने से अगर इतने सारे लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा करके इन अंग्रेजों को हमारे देश से निकाल सकता हूँ। तो इसलिए वे अपने घर वापस आ गए और उसके बाद वे गांधी जी के पास गए। तब गांधी जी बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी को अपना गुरु बनाया। गांधी जी को अपना गुरु बनाया और उनके कहने के अनुसार वे पूरे भारत में घूमे और लोगों को राष्ट्रीयतावाद सिखाई। इसके बाद लेकिन गांधी जी और नेताजी का जो सोच था वो बिल्कुल ही अलग था। गांधी जी गर्म दल के थे, तो वहीं पर नेताजी गर्म दल के थे। गांधी जी अहिंसा में भरोसा रखते थे, तो नेताजी जानते थे कि अहिंसा से कभी भी अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल जो दुनिया है यहाँ पर अहिंसा से कोई किराएदार को नहीं देता। तो फिर 1947 में अंग्रेज कैसे भारत छोड़कर जा सकते थे? तो इसलिए उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया। और उसके बाद जब नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ, तो उसमें नेताजी भी खड़े हुए। उन्होंने गांधी जी का आशीर्वाद लिया और चुनाव में खड़े हुए। लेकिन गांधी जी नहीं चाहते थे कि नेताजी प्रेसिडेंट बने, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु से सिद्धारमैया जी को लेकर नेताजी के विपक्ष में खड़ा किया और लोगों को बोला कि अगर सिद्धारमैया जी जीतेंगे तो मान लो कि गांधी जी जीते। तो इतना सब करने के बाद भी नेताजी को लोग इतना पसंद करते थे, उनको इतना सम्मान करते थे कि जब चुनाव का फल आया तो नेताजी जीत गए। और उसके बाद ये सब गांधी जी नहीं देख पाए। वो जानते थे कि अगर नेताजी प्रेसिडेंट बनेंगे तो देश जल्दी स्वतंत्र हो जाएगी। लेकिन गांधी जी ये नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि देश को धीरे धीरे से स्वतंत्र किया जाए। तो इसलिए नेताजी को उन्होंने बोला कि तुम इस प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दो। और नेताजी भी थे सच्चे शिष्य एकलव्य के तरह नेताजी ने अपने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दी और उसके बाद अपने घर वापस लौट आए। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि ये नेताजी हैं, ये कभी चुप नहीं बैठ सकते, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि रुको जरा, सब्र करो, इतना भी क्या जल्दी है, हम तो स्वतंत्रता यूं ही पा लेंगे। लेकिन नेताजी कहते थे कि ये हमारा स्वतंत्रता है, हम इसे मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। तो जब वे कोलकाता वापस आए तो घर में बैठकर सोचते रहते कि भारत को कैसे स्वतंत्र बनाया जाए। तो उस वक्त विश्व युद्ध 2 चल रहा था। उस समय हमारा जो विश्व था वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था एक्सिस पावर और दूसरा था अलाइड पावर। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश थे और अलाइड पावर में इंग्लैंड, रूस और अमेरिका थे। तो नेताजी ने शत्रु को अपना मित्र समझा और वे जर्मनी में हिटलर से मिलने के लिए गए। लेकिन अंग्रेजों ने उनके पीछे बहुत सारे जासूस लगा रखे थे। नेताजी जहाँ भी जाते, उठते बैठते, उनके पीछे जासूस सदा रहते। इसलिए
आधी रात को नेताजी ने घर छोड़ने का फैसला किया और वे कार की डिक्की में घुसकर कोलकाता से अहमदाबाद चले गए। वहां से उन्होंने ट्रेन ली और काबुल चले गए और काबुल से उन्होंने जर्मनी तक यात्रा की और जर्मनी पहुंचकर बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें नाजी दल जो था जिसके हेड थे एडल्फ हिटलर, उनसे मिलने का मौका मिला। वो भी अपने आप में एक हैरानी की बहुत बड़ी किस्सा है कि जब नेताजी गए हिटलर के हेडक्वार्टर में तो नेताजी वहां पर बैठे थे और पहले एक आदमी आया और बोला, हाथ आगे करके बोला, हेलो आई एम हिटलर। तो नेताजी ने बोला कि मैं भारत से आया हूँ, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस हूँ, लेकिन मुझे आपसे नहीं हिटलर से मिलना है। तो वो जो आदमी था वो आश्चर्य हो गया कि बोला कि मैं ही तो हिटलर हूँ, लेकिन नेताजी ने बोला कि नहीं, मुझे असली हिटलर से मिलना है। तो उसके बाद और एक आदमी आया, ऐसे करके 3 आदमी आए, लेकिन सुभाष ने उन्हें ठुकरा दिया। तो जब ये बात असली हिटलर को पता चली तो वो भी हैरान रह गया, क्योंकि आज तक किसी ने भी असली हिटलर को नहीं पहचाना था। क्योंकि हिटलर ने अपनी जैसे बहुत सारे बहरूपिया रखा था जो कि हूबहू उसके ही जैसे दिखते थे और वो जो वंशज थे वही सारे कामकाज करते थे, क्योंकि हिटलर के जान को बहुत खतरा था। इसलिए जब हिटलर खुद आए तो आकर नेताजी के पास खड़े हुए कि बोलो क्या बात है। तो नेताजी ने बोला, धन्यवाद कि आपने मेरी बात सुनी और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी मिली। मैं हूँ सुभाष बोस, मैं भारत से आया हूँ आपकी मदद के लिए। तो हिटलर ने बोला कि आपने कैसे जाना कि मैं ही असली हिटलर हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो भी तुम्हारे बहरूपिया आ रहे थे मदद मांगने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए पहले हाथ मुझे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो जो सब आ रहे थे उन्होंने पहले हाथ बढ़ाया। इससे ही पता चल गया कि वे सब तुम्हारे हमशक्ल थे। ये सुनकर हिटलर उनसे बड़े ही प्रभावित हो गए और उन्होंने नेताजी को अपना प्राइवेट सबमरीन और 6000 आदमियों की एक सेना दे दी और बोले कि देखो, जर्मनी जो है वो